कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2। आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। उसके बाद तब अभ्यास का प्रश्न लगाएंगे। तो बहुपद चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसको परिभाषा को याद रखेंगे। रैखिक बहुपद एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका रूप है px बराबर a प्लस b, जैसे 3x प्लस 5। ये रैखिक बहुपद का ये उदाहरण है। द्विघात बहुपद घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका रूप है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये द्विघात बहुपद का ये उदाहरण है। अब त्रिघात बहुपद घात 3 वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका निम्न रूप है px बराबर ax पर ये 3 घात है प्लस bx पर 2 घात प्लस cx प्लस d, जैसे 5x पर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अब हम बहुपद के शून्यक को समझेंगे। बहुपद के शून्यक क्या होता है, इसको समझने के लिए एक ग्राफ पर x डैश x ऐसे खींच लेते हैं और ये y डैश है। ये ग्राफ है। इस ग्राफ पर एक ये x अक्ष को काटता है एक बार, इस x अक्ष को एक जगह काटता है। तो इस ग्राफ में x अक्ष को केवल एक जगह काटती है, इसलिए x बराबर 1 होगा और इसका शून्यक 1 होगा। तो इस तरह से इस ग्राफ पर इसको समझ लेंगे। अब एक और दूसरा ये उदाहरण है पहला, एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है इसी तरह ग्राफ पर ये x और x डैश x है और y डैश है। इस ग्राफ पर x डैश x पर ये ग्राफ 2 जगह काटता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस ग्राफ में x अक्ष को 2 जगह काटती है, इसलिए x बराबर 2 लिखेंगे। और इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। क्या शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे और उसमें 1 शून्यक होंगे। इस तरह से अब हम समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध। इसमें सूत्र है, इस सूत्र पर सवाल आता है, इसलिए इस सूत्र को आपको याद रखना है। पहला, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें से भाग देंगे तो शून्यांकों का योग निकल जाएगा, या माइनस b बटा a, इसको सूत्र के रूप में याद करते हैं। फिर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, बहुपद में अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। उस अचर पद से x स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं तो शून्यांकों का गुणनफल निकल जाता है, या सूत्र है c बटे a। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। तो इतना समझने के बाद बहुपद पर आधारित प्रश्नों को अगले टर्म बताएंगे।